Good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 52. Okay, and today we have to start the unit number 5, guys. Okay, unit number 5th. What is the name? Properties of a pure substance. Properties of pure substance. Okay, this is our unit number 5. In this unit, what is we discuss? We discuss the pure substance. Then we discuss the phase change of pure water. Then different terminology of the steam. Then calorimeters. Then latent heat, sensible heat. Okay. So these are the some following concept we have to discuss in unit number 5. Okay. So we start the first topic. What is a pure substance? प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? तो देखिए डेफिनेशन क्या है. अ सब्सटेंस दैट हैज अ फिक्स केमिकल कंपोजिशंस, जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है थ्रू आउट, इट इज कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस. यस और नो? यस. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए. सपोज दिस इज अ नाइट्रोजन्स और सपोज दिस इज अ एयर. दिस इज नथिंग बट द व्हाट इज, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है बच्चों? फिक्स है. दुनिया में कहीं भी चल जाएंगे तो एयर का फिक्स रहेगा. नाइट्रोजन भी दुनिया में कहीं भी चल जाएंगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा नहीं, और टाइम के साथ में भी इसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस, गाइस. ओके, यहाँ पे देखिए, अ प्योर सब्सटेंस डज नॉट हैव टू बी अ सिंगल केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड्स. ये सिंगल एलिमेंट भी नहीं होगा या फिर कंपाउंड भी नहीं होगा. तो हाउएवर अ मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड आल्सो क्वालिफाई एज अ प्योर सब्सटेंस एज लॉन्ग एज मिक्सचर इज होमोजीनियस. ओके, जैसा भी हमारे पास में है वेपर लिक्विड, ये भी क्या है हमारा? प्योर सब्सटेंस है. वाटर, अगर हम वेपर प्लस लिक्विड कंसिडर करते हैं तो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द प्योर सब्सटेंस. अब ये तो क्या है हमारे पास में? मिक्सचर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का. लेकिन H2O को भी अगर हम पूरे दुनिया में कहीं भी चल जाएंगे तो इसका फार्मूला चेंज होगा क्या बच्चों? ना, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके ही वाटर बनने वाला है. मतलब प्योर सब्सटेंस डज नॉट हैव टू बी अ सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड, हाउएवर इट इज अ मिक्सचर आल्सो. ये मिक्सचर भी रह सकता है ऑफ अ वेरियस केमिकल एलिमेंट्स का या फिर कंपाउंड्स का, उसको भी हम कह सकते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस. ओके, जैसा अभी देखिए ये मैं बताता हूँ. मैटर हमारे पास में कितने टाइप के? एक हमारे पास में प्योर सब्सटेंस का, दूसरा है मिक्सचर्स. तो प्योर सब्सटेंस में अगर हमने पढ़े तो ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, लेकिन नो इम्प्योरिटीज. इसके अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं रहना चाहिए. अगर इम्प्योरिटी आ गई तो वो प्योर सब्सटेंस होगा क्या? नहीं, वो बन जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर देखिए, मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज द मिक्सचर, गाइस. ओके, अब प्योर सब्सटेंस में क्या आ गया हमारे पास में? एलिमेंट्स भी आ गए और कंपाउंड्स भी आ गए. तो कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सिंपलर अ सब्सटेंस. और कंपाउंड्स में क्या है? मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. होमोजीनियस अगर देंगे हम, अ सॉल्यूशन हैज अ कंप्लीटली फिक्स मिक्सचर एग्जिट वन स्टेट. एक ही फेज होगा इसके पास में, एक तो सॉलिड होगा, एक तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा. ये हो गया होमोजीनियस. और हेट्रोजीनियस यानी सस्पेंशन ऑफ अ कोलाइड सब्सटेंस सेपरेट वन स्टेट और वन फेज थ्रू आउट अदर, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस. मतलब हमारे पास में अभी वाटर है बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ पत्थर डाल दिया, गोल्ड डाल दिया, तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. यस और नो? यस. जैसा यहाँ पे मेरे पास में एक दूसरा भी अगर डेफिनेशन है, ये हमने रेफर किया है महेश राठौड़ की बुक में से. थर्मल इंजीनियरिंग की बुक है महेश राठौड़ की, राइट. क्या दिया इसमें डेफिनेशन देखिए. अ प्योर सब्सटेंस मे बी डिफाइन एज अ सब्सटेंस विच इज केमिकली होमोजीनियस. इसका केमिकल कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस. एंड हैज अ फिक्स केमिकल कंपोजिशंस. इसका केमिकल कंपोजिशन भी फिक्स होना चाहिए. इन जनरल एनी सब्सटेंस दैट अपीयर विथ इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन आइदर फेज और कॉम्बिनेशन ऑफ अ फेज मे बी ट्रीटेड एज अ प्योर सब्सटेंस. बराबर है. वाटर हो गया हमारे पास में, H2O, नाइट्रोजन हो गया, हेलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या हमारे पास में बच्चों? प्योर सब्सटेंस है. अब ये तो क्या है?
अलग अलग है हमारे पास में, H2 भी अलग अलग है, लेकिन तभी भी ये कौन से कैटेगरी में आ गए, प्योर सब्सटेंस के। अ सिस्टम कंपोज ऑफ अ लिक्विड और वेपर फेज ऑफ H2 इज अ प्योर सब्सटेंस। अब जैसा H2 हमारे पास में है तो ये काय में एग्जिट है, लिक्विड में भी एग्जिट है, सॉलिड में भी एग्जिट है और गैस में भी एग्जिट है, तभी भी ये क्या है हमारे लिए, प्योर सब्सटेंस है गाइस। ओके, केमिकल, लेकिन इनका केमिकल फार्मूला जो है वो चेंज नहीं होता। सॉलिड भी होगा तो H2 है, लिक्विड भी होगा तो H2 है, और गैस भी होगा तो H2, मतलब इसका केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, दैट इज कॉल्ड एज द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंस गाइस। ओके, वेरी सिंपल डेफिनेशंस। अब इसके अंदर देखिए, अभी we have to discuss the very important topics in a pure substance. What is phase change process of a waters? This is very IMP concept, phase change process of a water। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको कि H2O क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर उसका फेज भी चेंज हो जाए तो उसका केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है। और ये चैप्टर के अंदर बच्चों हमको H2O के बारे में ही पढ़ना है, कौन से, प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में। तो देखिए हमारा टाइटल है फेज चेंज, फेज चेंज फिनोमिना, फिनोमिनन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, बराबर है। मतलब यहाँ पे ये फेज चेंज फिनोमिना किस तरह से काम करेगा बच्चों, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है, यस और नो, यस। तो देखिए इसके अंदर मैं कैसे कंसीडर करूंगा। अब यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाई है, डायग्राम देखिए बच्चों किसके वर्सेस है, टेम्परेचर वर्सेस हीट एडिशंस। इसका यहाँ पे मैंने दूसरा डायग्राम बनाई है, डायग्राम 1, डायग्राम 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 गाइस। मतलब हमने क्या किया है, एक पिस्टन सिलेंडर जो दिख रहा है हमारे को, ये इसके अंदर कंसीडर अ सिलेंडर विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन which may be loaded to any desired pressure. The cylinder contains the 1 kg of ice at minus 10 डिग्री सेल्सियस अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। मतलब ये सिलेंडर के अंदर हमारे पास में आइस है जिसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, और उसका प्रेशर कितना है बच्चों, 1 एटमॉस्फेरिक। ये हमारी फर्स्ट केस है, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, यस और नो, यस। यहाँ पे मैं सपोज डायग्राम बनाता हूँ, ये पहले डायग्राम, फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमारे पास में गाइस। इसके अंदर क्या है, हमारे पास में आइस रखा है जिसका टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, -10 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है इसके ऊपर रखा हुआ, 1 एटमॉस्फेरिक, बराबर है। एट अ स्टेट 1, मतलब ये जब मैं टेम्परेचर हमारा y एक्सिस में चेंज हो रहा है और हीट एडिशन हमारी x एक्सिस में चेंज हो रही, मतलब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अभी सप्लाई हीट करेंगे किसको, ये आइस को, जिसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो अलॉन्ग द y एक्सिस देखिए मैंने यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया, और यहाँ पे ये पॉइंट मार्क किया ए कंडीशंस, जो यहाँ पे ए पे रखा है। ओके, अब इसके अंदर देखिए क्या हो रहा, प्रोसेस ए बी जो दिख रही है अभी, प्रोसेस ए बी, ये वाली देखिए प्रोसेस ए बी। अब प्रोसेस ए बी में हमारे पास में जो ये प्योर सब्सटेंस दिया है, ये टोटली काय के फॉर्म में है बच्चों, सॉलिड के फॉर्म में है, यस और नो, यस। क्योंकि आइस जो है -10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर काय के फॉर्म में रहने वाला, आइस में आइस काय के फॉर्म में, सॉलिड में है। तो देखिए अभी व्हेन एनी अमाउंट ऑफ हीट, व्हेन एनी अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, इसको अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा अभी, किसको, ये डायग्राम के अंदर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं अभी, क्यू, हीट एडिशंस। व्हेन एनी अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू आइस, इट्स गेट वार्मर एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस टिल इट्स अप्रोचेस अ -0.01 डिग्री सेल्सियस, जनरली रेफर एज अ व्हाट इज 0 डिग्री सेल्सियस एज शोन बाय द लाइन ए बी। अब जैसे जैसे हम हीट एडिशन कर रहे हैं, देखिए अभी ये हमारी हीट एडिशन है बच्चों, हीट एडिशन हमारे ऐसे बढ़ती जा रही है, इट विल बी इंक्रीज अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अब इसको हमने अगर हीट ऐड किया तो बच्चों फिर ये जो आइस है ये क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, बराबर है। और इसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच गया बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस तक।
यस और नो? यस, 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है हमारा? फिक्स है। प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ हीट एडिशन कर रहे हैं। ये देखिए, वी हैव टू सप्लाई द हीट हियर्स, ओके। और इसका टेम्परेचर रीच हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन प्रेशर हमारा कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक। ये देखिए इसके वॉल्यूम में क्या हुआ, यहाँ से चेंज हो गया, द आइस इज एक्सपांडेड हियर्स, ओके। और ये जो प्रोसेस होंगी यहाँ की, दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट इज वार्मिंग ऑफ आइस। क्यों? क्योंकि हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट एडिशन दे रहे हैं। तो वो लाइन हमको कैसे मिली? ए बी लाइन। अब आगे देखिए प्रोसेस बीसी के लिए, फॉर दिस प्रोसेस बीसी द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस, इट बिगिंस टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो हमारे पास में आइस के टुकड़े बच्चों, ये क्या होना जाएगा? मेल्ट होना चालू हो जाएंगे। मतलब ये काय में फॉर्म में आएंगे? अभी लिक्विड के फॉर्म में आएंगे, बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको क्या मिलेगा? आइस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म। आइस बिगिंस टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 फेज मिक्सचर इज फॉर्म। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 2 फेज मिक्सचर मिलेगा, 2 फेज मिक्सचर मिलेगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आइस और वाटर। इन विच प्रोसेस? बीसी। हीट एडिशन चालू है हमारा, हम हीट सप्लाई हमारा बंद नहीं है, हीट सप्लाई कंटिन्यूअस चालू है, बराबर है। द टेम्परेचर ऑफ द 2 फेज मिक्सचर्स M1 of ice and water does not change on heat addition as shown in by the line BC। देखिए बच्चों, BC में देखिए, टेम्परेचर ऑफ 2 फेज मिक्सचर M1 of ice and water does not change heat addition as shown by a line BC। अब जब इसके अंदर हीट एडिशन होगी बच्चों ये BC में, तो देखिए इसका टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? आइस और वाटर का नहीं, वो कौन से टेम्परेचर में? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये BC में। पहले इसमें तो हमारा टेम्परेचर बदल गया, लेकिन ये वाले प्रोसेस में इसका टेम्परेचर नहीं बदला, वो 0 डिग्री सेल्सियस भी रहा। जब भी हम इसके अंदर हीट एडिशन भी कर रहे हैं, देखिए हीट एडिशन बढ़ी, हीट एडिशन बढ़ी 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 बढ़ी, यहाँ तक बढ़ती गई, लेकिन तभी भी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। लेकिन हमको 2 फेज मिल गए, एक मिला आइस का, दूसरा मिला हमको वाटर का, गाइस, ओके। देयर इज अ स्लाइट डिक्रीज इन वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हेवियर देन आइस। इसका वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। एट अ पॉइंट सी ऑल आइस मेल्ट टू वाटर विदाउट चेंज अ प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। तो जब हम ये पॉइंट सी पे आ जाएंगे बच्चों, तो हमारे को पूरा का पूरा क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की आइस नहीं रहेंगी, लेकिन तभी भी हमारे पास में टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर कितना है हमारे पास में? 1 एटमॉस्फेरिक ही है। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे, ओके। दिस फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन ऑफ आइस। तो ये देखिए, ये क्या होगा हमारा? है हीट ऑफ फ्यूजन्स, या फिर इसको कहेंगे हम मेल्टिंग, मेल्टिंग और फ्यूजन ऑफ आइस। यस और नो? यस। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? द सॉलिड टोटल कन्वर्ट हो गया कहाँ पे? लिक्विड पे, ये पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ओके गाइस। ये देखिए फिगर हमारे पास में है, यहाँ पे मिक्सचर है हमारे पास में, मिक्सचर ऑफ स्टेट M1 एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाद में फिर हमको क्या मिला? पूरा वाटर मिला एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन से पॉइंट पे बच्चों? ये सी। पहले हमारे पास में रहा सॉलिड टू लिक्विड, ये बी के लिए है। फिर हमको पूरा सी पोजीशन पे क्या मिल रहा है बच्चों? लिक्विड मिल रहा है, वो पिस्टन और सिलेंडर के अंदर। यस और नो? यस। ये जो पिस्टन सिलेंडर की हम डायग्राम बनाएंगे, तो ये अब पूरा हमको लिक्विड मिल रहा, बराबर है। कौन से पॉइंट के लिए बच्चों? सी पॉइंट के लिए। प्रेशर भी हमारा फिक्स है और टेम्परेचर भी हमारा फिक्स है, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। आगे देखिए अभी प्रोसेस C2D। प्रोसेस C2D में देखिए अभी क्या चेंज होगा। व्हेन हीट इज एडेड, हम हीट को बढ़ाते जा रहे हैं, हीट हमारी रुकी नहीं है, वो कंटिन्यूस ऐड होना चालू हो जाएंगी। हीट का सिंबल क्या है हमारा बच्चों? Q से हम इसको शो करते हैं। हाँ, व्हेन हीट इज एडेड टू लिक्विड वाटर, अब इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q हमारा रुका है क्या? नहीं, ये पूरा अभी काय के फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है। द फॉलोइंग फैक्ट्स इज ऑब्जर्व, क्या मिलेगा हमको? CD में देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस। अब देखिए जैसे जैसे हीट एडिशन हो रही है, वैसे वैसे अब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। देखिए टेम्परेचर का ग्राफ,
यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर्स, यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर्स, राइट। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस विथ हीट सप्लाई and keeping on rising until it reaches a boiling point temperature, the point D। यहाँ तक ये पूरा पहुंच जाएगा। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर फिक्स कितना 1 एटमॉस्फेरिक, प्रेशर को हमने चेंज नहीं किया। सो देर इज अ डिक्रीज इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे अभी हीट एडिशन करेंगे तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो जाएगा बच्चों। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब पर केजी, नथिंग बट द स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो पर केजी के साथ में इसका वॉल्यूम क्या होते जाएगा बच्चों, कम कम होते जाएगा। ओके, देयर इज अ डिक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वाटर व्हेन इज टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब यहाँ से ये 0 to 4 तक जाएगा, अभी समझो यहाँ तक हमारा 4 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, सपोज ये है हमारा 4 डिग्री, तो यहाँ तक इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम में कम आएगा। जब हम पीवी डायग्राम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा बच्चों, 0 to 4 तक इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा। लेकिन उसके बाद में देयर आफ्टर द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इंक्रीजेस विथ अ टेम्परेचर एंड इट रीचेज अ सैचुरेशन टेम्परेचर। द पिस्टन मूव अप स्लाइटली ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, पिस्टन मूव हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा, और ये पूरा का पूरा पिस्टन हमारा याद है कि बच्चों डी तक, ये डी का पोजीशन है, डी का पोजीशन है। यहाँ पे हमारा पिस्टन पूरा बढ़ जाएगा स्लाइटली मूव, और यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट मिल जाएगा हमको, डी पे सैचुरेशन टेम्परेचर मिलेगा। डी पे मिल जाएगा हमको सैचुरेशन टेम्परेचर, बराबर है। सैचुरेशन टेम्परेचर मतलब बच्चों वहां से फेज चेंज होना, जहां से फेज चेंज होना चालू हो जाता है उसको कहते हैं हम सैचुरेशन टेम्परेचर्स। ओके, लेकिन प्रेशर जो है बच्चों वो फिक्स है। ओके, अब डी से देखो, अब ये जो कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे सी से डी, इसको क्या कह रहे हैं हम, सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट की क्या डेफिनेशन बन गई बच्चों, यहाँ पे देखिए, सेंसिबल हीट इज डिफाइंड एज व्हेन हीट इज एडेड, so heat is added, there is a increase of the temperatures but there is no change of phase। यहाँ पे देखिए बच्चों, वो सिर्फ हम हीट सप्लाई कर रहा है लेकिन ये लिक्विड के ही फॉर्म में है। सिर्फ इसका क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया, 0 से लेके तो 100 डिग्री सेल्सियस, बट इसके फेज में कोई चेंज नहीं आया। इसको कहते हैं हम सेंसिबल हीट गाइस। यस और नो, यस, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में क्या है हमारा, उसके अंदर सिर्फ उसका फेज बदलेगा नहीं, सिर्फ टेम्परेचर राइज होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंसिबल हीट। अब आगे देखिए बच्चों, और दूसरी रहती है हमारे पास में एक लैटन हीट। तो लैटन हीट में क्या होता है बच्चों, लैटन हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हीट एडिशन से क्या हो जाएगा, उसका फेज चेंज हो जाएगा। जैसा आइस टू वाटर हो गया, ये कंसेप्ट आएगा हमारा काय के अंदर, लैटन हीट के अंदर, लैटन हीट। सर नो, यस। तो अब डी पे आ गए हम। अब हमारी हीट सप्लाई कंटिन्यूस चालू है। जैसे डी पे आएंगे हम बच्चों, तो हीट एडिशन चालू है, तो डी से क्या हो जाएगा हमारा, वाटर का कन्वर्शन स्टार्ट हो जाएगा काय में, स्टीम के अंदर, दैट इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आफ्टर वाटर रिचेस अ सैचुरेशन टेम्परेचर, जैसे डी पे आ गए 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनी हीट एडिशंस, हीट विल कॉज सम लिक्विड टू वेपोराइज। यहाँ पे वेपोराइजेशन होना चालू हो जाएगा एट द सेम टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज हो गया बच्चों, नहीं, सिर्फ हम हीट एडिशन कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स है। लेकिन तभी भी अब लिक्विड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, वेपर में होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देर इज एग्जिस्ट 2 फेज ऑफ मिक्सचर्स इन M2, वाटर एंड वेपर इज कॉल्ड एज द वेट स्टीम। यहाँ पे हमको 2 फेज मिलेंगे वाटर और स्टीम के, इसी को कहते हैं बच्चों हम वेट स्टीम। यस और नो, यस, ये बन जाएंगे हमारी वेट स्टीम। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट until all the water does not convert into the vapor steam. Okay, then the process phase change takes place at a constant temperature and constant pressure, and specific
वॉल्यूम ऑफ वेपर इज कंसिडरेबल लार्जर देन द सैचुरेटेड वाटर एज शोन इन फिगर। ओके, तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन सिर्फ फेज में चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसी को कहते हैं हम हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर यही हमारी रहती है लैटेंट हीट गाइस। ओके, फिर आगे देखिए एट द स्टेट ई, यहाँ पे देखिए ई पे क्या होगा, एट द स्टेट ई ऑल द वाटर हैज बीन वेपराइज। यहाँ पे पूरा वाटर हमको गाय में मिल गया, अभी वेपराइज फॉर्म में मिल गया, और इसी को कहते हैं हम विच पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द ड्राई पॉइंट, दैट इज द ड्राई स्टीम। ये जो पॉइंट है हमारा दैट इज कॉल्ड एज द ड्राई स्टीम गाइस। ओके, और सैचुरेटेड स्टीम, ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड, ये बीच का हमारा वेट स्टीम, ये हमारी ड्राई स्टीम या फिर सैचुरेटेड स्टीम गाइस। ओके, और यहाँ पे फेज चेंज हो गया कहाँ से, लिक्विड से वेपर तक, इसलिए इसको हमने कहा कौन सा, वेपराइजेशन कंडीशंस, इट इज कॉल्ड एज द वेपराइजेशन। अब आखिरी की देखिए प्रोसेस E2F, हीट एडिशन हमारी चालू है अलोंग द वाई एक्स एक्सिस। वंस द स्टीम बिकम्स ड्राई, यहाँ पे पूरी स्टीम ड्राई हो गई, सैचुरेटेड हो गई, इट बिहेव एज अ आइडियल गैस। यहाँ पे ये कैसी बिहेव करने लग जाएंगी बच्चों, आइडियल गैस की तरह, आइडियल गैस। ओके, and once the steam becomes dry saturated it behaves as an ideal gas and its temperature and volume start increase। यहाँ से इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा, देखिए बच्चों ये 100 के ऊपर जा रहे हैं हम अभी, इट्स टेम्परेचर इज increases further supply of the heat and this steam it is called as the which steam, superheated steam। मतलब ड्राई स्टीम के बाद में अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो हमको कौन सी स्टीम मिलती है बच्चों, सुपरहीटेड स्टीम। तो ये देखिए दिस कंसेप्ट एंड दिस कंसेप्ट। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ व्हाट इज फेज चेंज फिनोमिना ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पे दिखा है मैंने प्रोसेस EF के बारे में। वन द स्टीम बिकम्स ड्राई एंड सैचुरेटेड इट बिहेव एज अ आइडियल गैस एंड इट्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीज। बराबर है, जैसे जैसे स्टीम को हम हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा कंटिन्यूअसली, विथ फर्दर सप्लाई ऑफ द हीट द स्टीम इज कॉल्ड एज द सुपरहीटेड स्टीम गाइस। अब यहाँ पे हम नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सैचुरेशन प्रेशर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन बोले तो ऐसा पॉइंट बच्चों जहाँ पे उसका फेज चेंज हो जाता है, एक तो लिक्विड का वाटर वेपर में हो जाएगा, या फिर वेपर का सुपरहीटेड में हो जाएगा, या फिर सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो जाएगा, उसको कहते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट। अब सैचुरेशन प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है देखिए। एट अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ बिगिन एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब H2O जो है बच्चों वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ठंडा भी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है हमारे पास में, 1.01325 बार, इतना प्रेशर रहता है हमारे पास में PATM। एट हायर प्रेशर, अगर प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा द बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर। अगर प्रेशर बढ़ाएगा बच्चों तो फिर बॉइलिंग टेम्परेचर और कंडेंसेशन का भी ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये भी बढ़ेंगे, इट इज ऑल्सो द इंक्रीजिंग। अगर एट लो प्रेशर है तो देयर विल बी टेक्स प्लेस एट अ लो टेम्परेचर्स। बॉइलिंग और कंडेंसेशन हमारा लो टेम्परेचर पे ही हो जाएगा जब हमारे पास में वाटर लो प्रेशर पे रखा है। द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ अ लिक्विड टेक्स प्लेस इज नोन एज अ सैचुरेशन टेम्परेचर्स। ये देखिए, मतलब जहाँ से लिक्विड बॉइल हो जाएगा या फिर वेपर हमारी ठंडी हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, वही पॉइंट को कहते हैं बच्चों हम सैचुरेशन टेम्परेचर। और इट इज शो बाय द लेटर T सैट। वो कैसे शो जाएगा सैचुरेशन, T सैट से। और वो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन प्रेशर, इट इज शो बाय द लेटर P सैट। और वो प्रेशर कैसे शो जाएगा बच्चों, P सैट फॉर अ गिवन प्रेशर। देयर इज अ फिक्स वैल्यू ऑफ द सैचुरेशन टेम्परेचर। ये देखिए हमको फिगर नंबर दिख रहा, shows the variation of a saturation temperature with the pressure of a fluid। अब इधर हमारे पास में लिक्विड है, इधर हमारे पास में क्या है बच्चों, वेपर है। ये ग्राफ मैंने इस तरह से बनाया है, बराबर है।
अब जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा बच्चों, वैसा वैसा प्रेशर भी क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो ये जो सैचुरेशन कर्व है, सैचुरेशन कर्व के इधर हमारे पास में कौन सा रहेगा, फेज लिक्विड का रीजन रहेगा, और इसके राइट हैंड साइड में पूरा क्या रहेगा हमारे पास में, सुपर हीटेड रीजन रहेगा। और ये सैचुरेटेड पॉइंट बोले तो क्या है हमारा, ऐसा पॉइंट जहां से फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो अगर ये समझो स्टीम है, हमारी ड्राई स्टीम है, तो इधर ये बन जाएंगी सुपर हीटेड स्टीम, अगर इधर अगर चलेगी तो ये बन जाएंगी लिक्विड में। मतलब यहाँ से ये बॉईल होना भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से ये कंडेंस होना भी स्टार्ट हो सकती है। इसी को कहते हैं हम सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर पॉइंट्स। ओके गाइज, अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है, कॉम्प्रेस लिक्विड और सैचुरेटेड लिक्विड्स। ओके, जैसा अभी ये कर्व हमने बनाया, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये पीवी डायग्राम, ये हमने ऐसी लाइन बना दी। सपोज इधर की जो लाइन रहती है, ये रहती है बच्चों सैचुरेटेड लिक्विड, ये रहती है सैचुरेटेड वेपर्स, बराबर है। और इसके बीच में रहती है हमारे पास में वेट स्टीम, मतलब मिक्सिंग ऑफ लिक्विड प्लस वेपर्स, जैसा ये पार्ट है हमारे पास में। ये जो दिख रहा ना आपको, ये वाटर प्लस स्टीम, ये डायग्राम को मैं बना रहा, ये वाले पोर्शन के डायग्राम को, इसको मैंने बनाया, ठीक है। यही कर्व मैं बना रहा हूँ, यही वो दो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे है लिक्विड प्लस वेपर, ये है सैचुरेटेड वेपर यहाँ से सेंटर से, और ये है हमारा सैचुरेटेड लिक्विड्स। अब यहाँ पे देखिए, लिक्विड एग्जिटिंग एट अ टेम्परेचर लोअर देन सैचुरेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेस लिक्विड्स और सबकूल्ड लिक्विड्स। जब इसका टेम्परेचर बच्चों लोअर रहेगा सैचुरेशन टेम्परेचर से, जैसा टी सैट हमारा है वाटर के लिए कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, अगर उसका टेम्परेचर लेस है, लेस देन है टी, उसको कहते हैं हम बच्चों कौन सा, कॉम्प्रेस लिक्विड्स। यस और नो, यस। मतलब इधर जो अगर कोई फेज एग्जिस्ट होगा इधर ये साइड में, जैसा ये ग्राफ मैं बताता हूँ अभी, ये इधर इधर जो लिक्विड रहेगा, ये लिक्विड रहेगा हमारे पास में कौन सा, कॉम्प्रेस लिक्विड या फिर सबकूल्ड लिक्विड, बराबर है। ये ऐसा कर इसलिए हमने बनाया, ये सैचुरेशन की लाइन, तो इधर रहेगा हमारा कॉम्प्रेस लिक्विड या फिर सबकूल्ड। बिकॉज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज हायर देन इट्स सैचुरेशन प्रेशर, दिस लिक्विड नॉट अबाउट टू वेपराइज, वो वेपराइज नहीं होगा। द टेम्परेचर बाय विच इट इज लोअर देन सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज डिग्री ऑफ सबकूलिंग। तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग की डेफिनेशन देखिए बच्चों, इट इज द डिफरेंस ऑफ टी सैट माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग्स। मतलब देखिए वापस निकालता हूँ ग्राफ, इस तरह से ये ग्राफ बनाया मैंने, यह है हमारा सैचुरेटेड लिक्विड, बराबर है, यह है हमारा सैचुरेटेड वेपर, इधर है हमारा इनिशियल टेम्परेचर टी आई और यह है टी सैट। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, टी सैट अगर हमारा है लिक्विड, अगर सपोज है हमारे पास में 0 डिग्री, तो ये -10 होगा आइस इधर। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग, ओके, या फिर कॉम्प्रेस लिक्विड। वेयर टी आई इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ फ्लूइड, the liquid saturation temperature at a given pressure is about to vaporize is called as saturated liquids. Okay, so this is the very simple definition guys. So in next lectures we have to discuss the terminology of a pure substance, उसके अंदर कौन कौन सी terminology है, so this will be discussed in our next lecture guys. These are the various graph also we will be discussed. Okay, so I stop here. I hope you should understand the concept. So if you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Stay at home, stay safe. Thank you very much.